Hello friends, welcome to our new video that is course career and salary for DPharm students। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीफार्मा कोर्स के बारे में। फार्मेसी कोर्स में ये सबसे कम ड्यूरेशन का कोर्स है जिसे पूरा करने के बाद आपको मिलता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। आइए जानिए इसके बाद आप अपने करियर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 500 आवर या 3 मंथ कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें अपना हायर सेकेंडरी किसी भी स्टेट के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ क्लियर करना जरूरी होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन और अलग अलग यूनिवर्सिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स को 45 से 60% के बीच में रखती है। मैक्सिमम एज के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। एडमिशन का तरीका भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का अलग अलग हो सकता है। किसी किसी जगह आपको मेरिट के बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं या किसी किसी जगह पर आपको सीधे जिसे डायरेक्ट एडमिशन कहा जाता है मिल जाता है। एडमिशन लेने के बाद हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जिन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं और सेकेंड ईयर में भी हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये जो है ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के सब्जेक्ट होते हैं, जबकि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर की, तो फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के सब्जेक्ट हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो साथ में ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट थ्योरी सब्जेक्ट है। जब हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और अगर हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेटली 75% अटेंडेंस अचीव की है तो यूनिवर्सिटी हमें एग्ज़ाम में अपीयर होने देता है। हम एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एनुअल पैटर्न है। इसका मतलब होता है साल में एक बार एग्ज़ाम होगी। तो मेन एग्ज़ाम का समय होता है मई से जून, और अगर आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देनी होती है तो उसका समय होता है नवंबर से दिसंबर। जानिए आप डी फॉर्म कोर्स करने के बाद क्या क्या जॉब कर सकते हैं या क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। डी फॉर्म कोर्स का पहला ऑब्जेक्टिव रजिस्ट्रेशन गेन करना होता है, जिससे स्टूडेंट अपना मेडिकल स्टोर का सेटअप कर सके। इसके अलावा वो फार्मासिस्ट भी बन सकता है, जैसे कि स्टेट फार्मासिस्ट, सेंट्रल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये भी एक बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अभी हमारे देश में ये सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो इस सेक्टर में जॉब भी प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट जो जॉब कर सकता है वो है किसी कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना, या आप किसी कंपनी में सेल्स की बजाय प्रोडक्शन में भी काम कर सकते हैं। आप उसको प्रोडक्शन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि बी फॉर्म, एम फॉर्म एंड पीएचडी। बी फार्मा करने के बाद आपको सेकेंड ईयर ऑफ बी फॉर्म में सीधा एडमिशन मिलता है, जिसे आप कहते हैं लेटरल एंट्री। या फिर अगर आपके पास कैपिटल है तो आप अपना खुद का फार्मा कंपनी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो डी फार्मा करने के बाद जॉब प्रोफाइल के हिसाब से हमें 8,000 से 30,000 तक सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा डिवीजन। थैंक यू सो मच।